So hey guys, welcome back to the another video with Gautam Sharma here that is about periodic classification of an elements। तो एडी गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो के साथ विच इज अबाउट periodic classification। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो सो बेसिकली ऑल द बेस्ट एंड माय टीम मेंबर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स आर स्टिल डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क कि हम लोग आपके लिए और वीडियोस लेकर आए और आपको मच सुटेबल नॉलेज प्रोवाइड करें सो डैट आप एक अच्छी रैंक लेकर गवर्नमेंट कॉलेज को सिक्योर करो साथ ही साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन अबाउट सीईटी। तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, मजे से चैप्टर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई सारे साइंटिस्ट भी आएंगे, अपना बेड़ा गर्क करा हुआ दिखा के भी तुम्हें जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से करते हैं। चलो अच्छा, नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कितने एलिमेंट्स आज के टाइम पे प्रेजेंट है। तो दैट इज अबाउट 118। टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से कुछ मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। ये क्या होते हैं ये आपको पता होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो मेटल्स नॉन मेटल्स अगर आपने देखी है तो हमने वहां पे फिजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो अगर आपने नहीं देखा है जस्ट गो थ्रू इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वहां से एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से मगअप कर लो, देन आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और दोनों का मिक्सचर जो कि मेटलॉइड्स होता है वो क्या होते हैं। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में जिसमें से 118 एलिमेंट्स टोटल हैं और जहां पर 98 स्टिल नेचुरली अकरिंग हमारे पास आज भी हैं, तो उनका किस तरीके से हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सब डिवीजन करा है वो हमें देखना है। ठीक है, तो उनको प्रोग्रामिंग तरीके से अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए। इन्होंने अपनी अटेम्प्ट्स दिखाई, क्लासिफिकेशन दिखाई कि किस तरह से इन्होंने एडजस्ट करा था। तो सबसे पहले जो हमारे पास सर आए हैं, इज्जत से नाम लेना, जो सबसे पहले सर आए दैट इज टॉबर एंड ट्राइड्स। अब टॉबर एंड ट्राइड्स, देखो इनका जो वर्ड है ना ट्राइड का मतलब होता है 3। इन्होंने अपने सरनेम के ही अकॉर्डिंग अपना परिणाम दिखाया था, कंक्लूजन अबाउट देयर अरेंजमेंट्स। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना मतलब जो भी इनका ग्रुप्स था उन्होंने हर एक ग्रुप में या कितने लिए, टोटल 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और इन सब का एटॉमिक मास उठा लिया। अब इन्होंने क्या करा, फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का जो एवरेज है वो निकाला और उसको मिडल की वैल्यू दे दी। मतलब इन्होंने क्या करा, जैसे क्लोरीन का कितना होता है 35.5, आयोडीन लास्ट था उसका कितना था हमारा 127। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, दोनों का सम कर दिया और सम करने के बाद इनको 2 से डिवाइड कर दिया और बीच वाले का एक मिडल एलिमेंट का वैल्यू दे दिया, यानी ब्रोमीन का। अब ऐसा चलता रहा, मतलब बहुत आसानी थी और ये चलता रहा फॉर्मेशन। बट एक चीज देखी गई, अब इन भाई साहब ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो मेरी मिडल वैल्यू आएगी वो ना अप्रोक्सीमेटली होगी। बट इनकी अप्रोक्सीमेटली बाद में इतनी ज्यादा हो गई कि मतलब धरती पलट देने वाली बात हो गई भाई। ये तो मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में इनका टोटल आ रहा था 23। ठीक है, और फिर जब थर्ड वाला इन्होंने निकाला CaSrBa का तो वो आया 88.5। अब मेरे को जरा एक बात समझाओ, तुम्हें कहां से ये एवरेज लग रहा है भाई, या फिर तुम्हें एवरेज तो छोड़ो, अप्रोक्सीमेटली ये कहां से लग रहा है। 23 और 88 में क्या अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा ये। ठीक है, तो ये कंडीशन की वजह से इन भाई साहब को हटा दिया गया कि भाई तुम तो फेल हो गए अंकल, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम निकलते बनो। अगले वाले भाई साहब को बुलाया गया, अगले वाले जो चाचा जी आए हमारे दैट इज न्यूलैंड। अब न्यूलैंड चाचा जी आए और इन्होंने अपना परिणाम दिखाना शुरू करा। आई गेस ये थोड़े से ना मेरे ख्याल से म्यूजिशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर म्यूजिक से काफी अच्छा इनका बैकग्राउंड रहा होगा। दैट्स वाई इन्होंने जो अपना अरेंजमेंट दिखाया वो थोड़ा संगीत के सुरों में दिखाया, विच इज रिटन है सा रे गा मा पा दा नी सा। टोटल कितनी है ये, काउंट करो, सा रे गा मा पा दा नी सा, दैट इज अबाउट टोटल 8। अब इन्होंने क्या करा है, टोटल 8 लिया। अब व्यक्ति ने बोला क्या है, ध्यान से सुनना, सर जी ने बोला है कि जो हमारा फर्स्ट है एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, 8th एलिमेंट के। अच्छा जी भैया ऐसा बोला था, हाँ। तो फिर क्या हुआ, इनका कुछ हुआ नहीं, हुआ ना, इनका भी थोड़ा सा हुआ, बाद में डब्बा गुल हो गया। कैसे, देखो इन सर जी ने ये बोला, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने, कि जो हमारा पहला है वो किसके इक्वल होगा, 8th वाले के। ठीक है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट के इक्वल होगा। और इन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट करा और थोरियम पर ले जाकर खत्म कर दिया। थोरियम तुमको पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट, ये हमारा 56th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, थोरियम। इन्होंने ये बोला कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट के। इनफैक्ट इन्होंने अपने म्यूजिक से उसको कंपेयर करके दिखाया, विच आई हैव टोल्ड यू, दैट इज अबाउट सारेगामा पादा निशा। कि भैया जी की जो लिमिटेशंस रही उसमें से पहला तो ये है कि इनका जो एप्लीकेबल था लॉ वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक रहा। कैल्शियम के बाद हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो मैच नहीं हो पाई अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो यहाँ पर इनका एप्लीकेबल बंद हो गया। दूसरा, इन्होंने एज्यूम करा था कि नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, की मतलब भविष्यवाणी करती थी। आई गेस ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट, कि भाई ऐसा तो होएगा ही नहीं, मतलब कोई फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा ही नहीं।
बट लेटर ऑन हुआ क्या, बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड भी हुए, बट न्यूटन कह रहा हूँ सॉरी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से वो उनके पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो पाए। ठीक है, फिर इन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश तो करी, बट इन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक साथ डाल दिया, ठीक है, एक ही ग्रुप के अंदर, तो ये गड़बड़ इन्होंने कर दी। तो न्यूलैंड्स ने काफी बेचारों ने मेहनत करी, पर कहानी के साथ इनका जो अंदाज है वो यहीं पर खत्म हो गया है। अब मेरे को यहाँ पर दो बातें बतानी है। यहाँ पर दोनों ने जो एलिमेंट्स को अरेंज करा है वो करा है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो ये याद रखना, दोनों ने किसके अकॉर्डिंग करा है, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, चलो तीसरे जो हमारे दादाजी आए हैं, दैट इज अबाउट मेंडलीव। अब मेंडलीव की जी के बारे में बात करते हैं कि मेंडलीव जी का क्या था। देखो जी, मेंडलीव जो थे, इन्होंने क्या करा, इट स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगेन इन्होंने भी क्या बोला है कि एटॉमिक मासेस पर पीरियोडिक फंक्शंस क्या थे, बेस्ड है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मेंडलीव के हिसाब से दैट वर बेस्ड ऑन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब इन्होंने इनका किस तरीके से था, तो बेसिकली व्हेन ही स्टार्टेड, जब इन्होंने शुरू करा था तो टोटल 63 एलिमेंट्स थे नॉन में, बट बाद में क्या हुआ, इन्होंने रिलेशंस वगैरह चेक करे फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, बट ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स था वो उनके एटॉमिक मासेस पर क्या था, बेस्ड था। अब इनकी पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशंस देखकर गई। पहली तो ये कि यहाँ पर हाइड्रोजन को इनकी पीरियोडिक टेबल में कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं मिली। दूसरा ये कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स थे उन जो भी आपके आइसोटॉप्स थे, जितने भी एलिमेंट्स के, वो एक तरह से ना चैलेंज बन चुके थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि अब कैसे इनको अरेंज करा जाए। और तीसरा ये कि यहाँ पर एटॉमिक मासेस जो थे वो रेगुलर मैनर में हर एक एलिमेंट से अनदर एलिमेंट के बढ़ते हुए इनको दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज होना चाहिए, बट इनके यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। एंड सो नॉट पॉसिबल टू बी प्रिडिक्ट कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू। ठीक है, तो ये दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या देखा, वो सारी क्या क्या फेजेस आई वो देखना, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दैट इज अरेंज वर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब बात करते हैं अपने लेजेंड बंदे की, दैट इज हेनरी। अब हेनरी सर जी ने क्या करा, देखो फाइनली इन्होंने जो हमको दिया है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके अंदर क्या था, यहाँ पर जो बात आपको याद रखनी है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर, और पीछे क्या बोला था, मास। तो मॉडर्न में क्या खासियत थी, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से चीजों को अरेंज करना शुरू करा। यहाँ पर जो थी 18 वर्टिकल आर्म की कॉलम्स थी जिनको हम ग्रुप्स बोलते थे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको हम पीरियड्स बोलते थे। और यहाँ पर जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे उनको सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी दिया, और द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, जब आप ग्रुप से नीचे की तरफ आते हो तो आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। Elements in same column has same number of shells and the number of valence electrons screen is increase। कब होती थी आपकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, जब आप मूव करते थे लेफ्ट से राइट में पीरियड में। ठीक है, तो ये याद रखना कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज एज वी हैव मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये बेसिकली किसके बारे में था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में या टेबल के बारे में। और फाइनली इन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम करा कि फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपकी जितनी भी इनर्ट गैसेज है उनको एक सेपरेट डिवीजन पर रखा गया अलग, उस पर क्यों, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी किसी की एलिमेंट के साथ, चाहे वो आपका मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, बहुत ही वाइब्रेशनली रिएक्ट नहीं कर पाती हैं। दैट्स वाई दे प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास कुछ छोटे छोटे से टर्म्स है, जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, वैलेंसी हो गया, ठीक है, मेटालिक करैक्टर हो गया। अब हम एक एक करके इनको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस है। अभी मैंने बताया अगर आप अक्रॉस अ पीरियड इसको देखोगे तो ये डिक्रीज होगा, और डाउन आते आते ग्रुप के अंदर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर मैं बात करूँ किसी भी मेटालिक करैक्टर की, तो डिक्रीज होगा जब ये पीरियड में अक्रॉस द पीरियड ये डिक्रीज होगा, और डाउन ग्रुप में ये इंक्रीज होने लग जाएगा। नॉन मेटेलिक करैक्टर में सीधा सीधा रट्टा मार लो, ठीक है, पीरियड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा आपका ग्रुप। आपका केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट ये डिक्रीज होना शुरू होगा और फिर उसके बाद पीरियड के अंदर ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेटल में इंक्रीज होगा, नॉन मेटल में डिक्रीज हो जाएगा, डाउन ग्रुप है ये। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि अगर आप डाउन ग्रुप जा रहे हो तो डिक्रीज होगा, अगर अक्रोजा पीरियड जा रहे हो तो इंक्रीज होगा। सीधा सीधा से याद कर लो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन ग्रुप डिक्रीज है और अक्रोजा पीरियड इंक्रीज है। इसके अलावा जो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं, जैसे
मेटल ऑक्साइड्स आपको पता है दे आर बेसिक इन नेचर वाइल दोज नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर हम बात करें अलोंगा पीरियड की, तो जो भी बेसिक करेक्टर होते हैं आपके ऑक्साइड्स के एलिमेंट्स के, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और बेसिक में डिक्रीज होते हैं और एसिडिक में करेक्टर जो है वो इंक्रीज होना थोड़ा थोड़ा आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सो इट इज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, बेसिकली किसी भी एटम की दिखाता है इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करने पर, जो कि पेयर होने के बाद एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है अदर एटम्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या वेरिएशन है कि ये नॉन मेटेलिक क्या होता है, करेक्टर को दिखाता है। ठीक है, ये चैप्टर का बेसिकली एक थीम था। इसके कई सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसकी एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अभी आप जाना मत, आप एक बार इसको माइंड मैप को समझ लो, उसके बाद हम काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जो भी टॉपिक हमारा अभी यहाँ छूटा है, मैंने जानबूझ के कुछ टॉपिक्स अभी नहीं डिस्कस करे हैं जो मैं एमसीक्यू में ही बताऊंगा, बिकॉज वो वेरी इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में हम करेंगे। तो आप कहीं जाना मत, प्लीज यहीं स्टे करें और वीडियो को अच्छे से एक बार देख ले, सो दैट यू विल गेट अ थॉरली आइडिया अबाउट दी चैप्टर। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट अस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब हमको जरूर करें, हमारे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच।